माझ्याकडे फक्त 20 मिनिटं आहे. 20 मिनिटात मध्ये जेवढं परमेश्वर मला मार्गदर्शन करेल मी तुम्हाला वचनाचे भाग शिकवेन आणि मी स्वतः शिकेन. हालेलुया हालेलुया. प्रत्येकाला भेटला. फटाफट याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में पढ़ता हूँ. पान नंबर 317 जुन्या नियम मध्ये आहे, नया नियम मध्ये आहे. बघतो तू. हालेलुया. क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? ये मेरे भाइयों परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बुरे आनंद की बात समझो. हालेलुया हालेलुया. क्या लिखा है? उससे पहला क्या लिखा है? हेडलाइन लिखा है विश्वास और बुद्धिमानी. लिखा है क्या? लिखा है क्या? विश्वास क्या बताया मैंने अभी आपको? अनदेखी चीजों का प्रमाण. और बुद्धिमानी क्या होती है? बुद्धिमान कौन है? बुद्धि किसके पास नहीं है? बुद्धि जो निर्बुद्धि है उसके पास बुद्धि नहीं है. हालेलुया हालेलुया. बुद्धी समजा. बुद्धी म्हणजे समजतं का सर्वांना? बुद्धी कशाला म्हणतात? ज्ञान, दिमाग, होशियार. बुद्धि उसी के पास नहीं रहती है जो निर्बुद्धि की जिंदगी जीता है. क्योंकि अगर बुद्धि होती तो निर्बुद्धि की जिंदगी वो जीता ही नहीं. हालेलुया. क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. आता तुम्ही म्हणणार भाइयों लोकांना बोल रहे, बहन को तो नहीं बोल रहे. हालेलुया. भाई और बहन, पुत्र और पुत्री सब एक ही है. हालेलुया हालेलुया. आदि में कौन बना? कौन बना? आदम. हालेलुया. आदम से कौन बनी? स्त्री. हालेलुया. तो भाइयों और बहनों में कोई फर्क नहीं है. सबके लिए एक ही वचन. इसके लिए अलग, भाई के लिए अलग और बहन के लिए अलग नहीं है. क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. कितने लोग परीक्षा में पढ़ते हैं? अगर जो व्यक्ति परीक्षा में गिरता है तो उस वक्त दुख नहीं मनाना. हालेलुया. परीक्षा सबके जीवन में आती है, लेकिन मेरा प्रभु का वचन कहते हैं उसको क्या समझना? आनंद की बात समझना. और ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. क्या होता है? परीक्षा में क्या परखता है परमेश्वर? विश्वास. विश्वास. बोलो विश्वास. बोलो विश्वास. परीक्षा में कौन कैसा गिरता है पता है? हम प्रार्थना करते पता आपको? हमें परीक्षा में जाने ना दे, परंतु क्या बोल? बुराई से बचा. परीक्षा कुठली? सामायिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, कुठली परीक्षा? पहिलीची, सातवीची, आठवीची. आमच्या जीवनाची. बोलो जीवनाची. एक मसीह जीवनासाठी, एक विश्वासामध्ये आलेल्या माणसाच्या जीवनात परीक्षा भरपूर काही येते. जीवनभर मध्ये परीक्षा येते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अविश्वासची परीक्षा येईल, आजारपणाची परीक्षा येईल, कुटुंबामध्ये परीक्षा येईल, प्रभूची आराधना करण्याची रुकावटामध्ये परीक्षा येईल. मग तेव्हा तुम्ही काय करणार? हालेलुया. म्हणून आपण काय करतो? मैं परीक्षा में जाना तो बुराई से बचा. जो बुराई से चिपक के रहता है उसके जीवन में परीक्षा आती रहती है. हालेलुया. क्योंकि बहुत से लोग परीक्षा खुद आप ही अपने जीवन में लाते हैं. हमारी अभिलाषाओं के कारण हम परीक्षा में पढ़ते हैं. लेकिन परमेश्वर कहता है कि विश्वास के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है. क्या होता है? आमीन हालेलुया. हमें परीक्षा में जाने से पहले हमारी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा. हालेलुया हालेलुया. उसके लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है. क्या है? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. ये परखना क्या है? व्हाट इज दिस परखना? जांचना. क्या करना? परखने से. परखने में जो पास होता है वही परखा जाता है. हालेलुया. परखना मतलब क्या? अभी एक व्यक्ति प्रभु में आया,
हमें और प्रभु में आया, दारू पीता था, शराब पीता था, गांजा चिलम करता। एग्जाम्पल मैं ले लूँ, ये एग्जाम्पल कोई और ले ले। हालेलुया। लेकिन जब वो अकेला रहता है तो दोस्त उसको मिल जाएंगे। 15 साल से प्रभु में है, मूर्ति पूजा छोड़ दी है, लेकिन कोई रिश्तेदार आया, कोई ये आया, कोई देखता नहीं, अच्छा थोड़ा मार लेंगे। हालेलुया। तुझे ऐसे माहौल में डाल देगा, परिस्थिति में यहाँ पे पीने के सिवा तू जी भी नहीं सकता। तब परमेश्वर तुझे परखेगा। अगर तू उसमें नहीं पिया, उस संगति से दूर हो गया, बोले मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए हो। अगर तू उसमें पास हो गया, विश्वास है तेरे यीशु पे कि इस परीक्षा से प्रभु तुझे बाहर निकालेगा। तेरे अंदर पैशन है, इस परीक्षा की घड़ी में मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, इसको आनंद की बात समझूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे यीशु पे परीक्षा मुझसे दूर हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन मेरी नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे दोस्तों की मर्जी नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे रिश्तेदारों की मर्जी नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी परंपरा की मर्जी नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। तब तू धीरज रखकर उसमें आनंद मनाएगा और उस परीक्षा से बाहर भी निकलेगा। अब आजकल विश्वासी परीक्षा में गिरकर काम के क्षेत्र के लिए, धंधे के क्षेत्र के लिए, परिवार के क्षेत्र के लिए हार मान जाते। हालेलुया। यीशु मेरा विजय हुआ गाते, लेकिन परीक्षा में गिर के शैतान को जीताते और यीशु को हराते। होता है आपको? हालेलुया। हालेलुया। क्यों होता है ऐसा? धीरज नहीं है। क्या कोई चीज पाने की धीरज नहीं है, परीक्षा से निकलने के लिए धीरज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो जुनून नहीं है कि मैंने यीशु पे विश्वास किया, कोई भी परीक्षा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। कभी कभी विश्वास, ये आजकल बहनों को, बहुत से कुछ बहनों को देखा हो, कोई किसी का पति बहुत विरोधी है, प्रभु का विरोधी है, घर में बहुत माहौल बिगाड़ता है, बहुत से मुझे लोग को देखा हो, और पत्नी जो है बहुत विश्वासी है। हालेलुया। हालेलुया। पत्नी बहुत विश्वासी है। अब प्रभु 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 के सिवा कुछ नहीं मुख पे, प्रभु की आराधना, प्रभु की बातें, तो विश्वासी मिलेगा। एक्स्ट्रा बातें करना है, प्रभु की बातें सबको लेंगे, वो क्या प्रभु में सिस्टर ये बहन। लेकिन क्या होता है? हालेलुया। अचानक पति टपकता है, अचानक टपकता रहता है, पति सब चलाता है, पति आ गया तो प्रभु के उपस्थिति में आना गए। आयो ऐका, ध्यान देऊ ऐका, मध्ये उठू नका प्लीज। हालेलुया। पति आ गया तो विरोधी आ गया तो प्रभु के भवन में आना बंद, प्रार्थना बंद, सब कुछ बंद। अब पति मेरा परमेश्वर है। क्या है? पति माझा परमेश्वर आहे, जग म्हणतो ना, मग या परमेश्वराचं काय? हालेलुया। परीक्षा, ऐसे बहुत सी परिस्थिति आती है कि हम यीशु की आराधना करते करते वो आ गया, ये आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, हम उसकी आराधना करने लग जाते। तकलीफ आ गई, परिस्थिति आ गई, हम उसी की आराधना में लगे रहते, फिर परमेश्वर की आराधना करें। तेरा विश्वास करने का फायदा क्या? तेरे अंदर धीरज किधर है, पैशन किधर है कि मेरा प्रभु इस परीक्षा से निकालेगा। हालेलुया। आजकल युगानुयुग कौन रहेगा? मेरा यीशु तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। तुम्हारा पति आज है कल गायब हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे आज है कल गायब हो जाएंगे, तुम्हारी परंपरा आज है कल गायब हो जाएगी, लेकिन मेरा यीशु तुम्हारे जीवन से कभी, जो कल का भविष्य बनाने वाला यीशु तेरे साथ है, तो मेरा पति मेरा क्या भविष्य बनाएगा? मेरा पति मेरा क्या उद्धार करेगा? मेरे बच्चे मेरा उद्धार करेंगे, मेरी प्रॉपर्टी मेरा उद्धार करेगी, मेरा परिवार मेरा उद्धार करेगा। लेकिन जो उद्धार करेगा उसको चिपके रहोगी। हालेलुया। जो मेरी आत्मा को नाच करने से बचाएगा मैं उसको चिपके रहोगी। तो बाकी सब कुछ छोड़ देने का, छोड़ने का नहीं रे बाबा, त्यागने का भी नहीं रे बाबा, बच्चों को, ना पति को, ना पत्नी को। हालेलुया। लेकिन उसकी जो परमेश्वर से दूर लेके जाने वाले डर को भगाने का यीशु के नाम से, परीक्षा में आनंद की बात समझने का, वो जिंदगी क्या जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। हालेलुया। सब अच्छा रहेगा तो तुम प्रभु को भूल जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को याद रखने के लिए परीक्षा आती है तो उसमें आनंद की बात समझो। हालेलुया। और उससे निकलना विश्वास के द्वारा। कैसे निकलोगे? कैसे निकलोगे? हालेलुया। आगे लिखा है परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब परखे जाने में पास रहना,
परमेश्वर तुम्हें कभी भी कहाँ भी कैसे भी परख सकता है कि तेरे अंदर मेरे प्रति कितना विश्वास है। भले बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, हालेलुया हालेलुया, इधर का चम्मच उधर चला जाएगा, उधर का थाली तेरे सर पे आएगा, उधर का बॉल तेरे सर पे आएगा, हालेलुया। घर में बहुत सी कबड्डी भी होगी, हालेलुया। परिवार में बहुत सी कबड्डी होगी, तब हमारे मुंह से क्या निकलता है? विश्वास निकलता है, वचन निकलता है। क्या करते हैं हम उस वक्त? इतना भारी चलता है हमारा होठ, हमारी जुबान, हमारा भेजा, हमारी मस्तिष्क सब टेढ़ी हो जाती है, हालेलुया। हमारा चेहरा इतना खूबसूरत दिखता है, जब क्रोध में आता है आईने में देखना कितने बदसूरत दिखते हैं, हालेलुया। हमारी जुबान विश्वास को बोलना चाहिए, उस वक्त धीरज धरना चाहिए, लेकिन उस वक्त अनाप शनाप क्या क्या बोल देते, हालेलुया। हमें पता भी नहीं चलता कि एक विश्वासी होकर मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया, हालेलुया। मैंने क्या क्या बोल दी, मैंने क्या क्या बोल दिया, मेरा विश्वास किधर गया था उस वक्त? परिस्थिति में, परीक्षा में विश्वास रखने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या होता है? धीरज उत्पन्न यानी तैयार होता है। क्या होता है? तैयार होता है। उत्पन्न यानी क्या? पैदा होना, उत्पन्न होना, तैयार होना। एक पति पत्नी जब शादी करते, उनका संबंध होने के बाद जब वो शरीर संबंध करते हैं तो बच्चा क्या होता है? क्या होता है? उत्पन्न। तो बीज के द्वारा उत्पन्न होता है। वैसा ही विश्वासी के अंदर धीरज को उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। क्या है वो? अगर तुम्हारे अंदर धीरज नाही आहे, धीर नाही, आपल्यामध्ये धीर नाही, आता काय झालं, 1 महिना झाला, 4 महिने, 2 वर्ष झाला, आम्ही ताली ठोकून दमलो, काय नाही झाला, तुझ्यामध्ये ते धीरजचं बीजच नाहीये, कसं होणार? टकलंही होऊन जाईल, टकला होऊन जाईल तरी नाही होणार, हालेलुया। काय नाही होणार? विश्वासामध्ये तुझे धीरज नाहीये। प्रभु आज नहीं कल करेगा, कल नहीं परसों करेगा, प्रभु की मर्जी 20 साल में करेगा, जा, लेकिन करेगा। मेरे प्रभु को पता है तेरे जीवन में कब क्या करना, मेरे प्रभु को पता है कब तुझे तेरे कोप को आशीष देना, मेरे प्रभु को पता है तेरी बीमारी को कब भगाना, हालेलुया। लेकिन तू विश्वास में धीरज को उत्पन्न करते जा। प्रभु कल करेगा, प्रभु परसों करेगा, लेकिन करेगा, हालेलुया। मेरे यीशु के वचन में लिखा है सिर्फ हाँ और आमीन है। क्या है? आमीन है। लेकिन आज विश्वासियों में धीरज बहुत कम है। क्या है? धीरज बहुत कम है। हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम विश्वास को बैठते सामने, कैसे सामने ऐसा भी मत बोलो, जसं चाललं तसं नाही, जसं होणारच, बरं होणारच, चांगलं होणारच, बदलणारच। कभी विश्वास भी बोलते, कभी अविश्वास की बातों भी बोलते, कभी जोश में आ जाते हैं, प्रभु प्रभु है ना, प्रभु है ना, प्रभु है, फिर नहीं होता है, फिर चालू कभी होना, काम कभी होना, फिर नकारात्मक विचार बोलने लगते हैं। इसी जुबान से हम कभी विश्वास में पढ़ते, इसी जुबान से कभी विश्वास में गिरने लग जाते। क्यों? बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? हालेलुया। म्हणून परमेश्वर म्हणतो परखे जाणार, प्रत्येक विश्वासी परखे जाणार, परखले जाणार। पण त्यावेळी तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, आनंदाने राहा। कसे राहा? आनंदाने राहा। परमेश्वरावर विश्वास ठेवा, धीरज ठेवा, त्या परीक्षामधून ते तुम्हाला बाहेर काढणार। हम कधी कधी म्हणतो की प्रभू तुझ्या प्रेमाशी आम्हाला कोण वेगळं करणार? पती आला की त्याच्या प्रेमाशी दूर होतात, परंपरा आली की प्रेमाशी दूर होतात। विश्वासची कमी, नवरा मारेल, सासरा बोलेल, सासू बोलेल, ही बोलेल, तो बोलेल, आलेल, ए बोलेल, बी बोलेल, सी बोलेल। मग परमेश्वर लहान होतं, त्यांच्या समोर ते मोठे होतात। मनुष्याला आम्ही आराधना द्यायला लागतो, परमेश्वराला लांब करतो। साईडला बाबा, रविवारी बघतो तुला, हे 7 दिवस थोडा साईडला राहू दे जरा, माझा काम धंदा कर। रविवारी आहे ना, मी हालेलुया बोलेन, दांडिया खेळते, आराधना करू। 7 दिवस मी करते काय ते, 7 दिवस काय हालेलुया, विश्वास काय? किती लोक सहमत आहे माझ्या म्हणून? फक्त रविवारीच असतो का येशू? संडेला इतर भेटतो चेंबूरमध्ये, तिलकनगरला, बाकी ते वर्ल्ड टूरला जातो येशू। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने वाले खाली संडे को यीशु को आई लव यू नहीं बोलते, हर दिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, यहाँ उठते, यहाँ बैठते, यहाँ चलते,
इसलिए हम गीत गाते, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. का म्हणतो कशाला? फक्त रविवारी जलाल. प्रभू तुला आराधना, प्रभू तुम्हाला प्रभू आहे असा दिवस तू कुठं काय बघतो. हालेलुया, हालेलुया. जिकडे तुम्ही बसता परमेश्वराची महिमा झाली पाहिजे. जिकडे तुम्ही उठता तिकडे परमेश्वराची महिमा पाहिजे. तुम्ही चालता तरी परमेश्वराची महिमा, कुटुंबामध्ये बसता तरी परमेश्वराची महिमा झाली पाहिजे. हालेलुया. आणि जीवनात सुद्धा परमेश्वराची महिमा झालीच पाहिजे. तुझ्या काम करण्यामध्ये परमेश्वराची महिमा पाहिजे, बोलण्यामध्ये परमेश्वराची महिमा झाली पाहिजे. हालेलुया. का होत नाही? कारण की निर्बुद्धी, बुद्धि आपल्याला माहित नाही. बढ़ के जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ. हम धीरज को काम करने नहीं देते. हमारी विश्वास को मोटिवेशन करने वाला धीरज है. हालेलुया. जब धीरज काम करने लगेगा तब तुम सिद्ध हो जाओगे. विश्वास और धीरज का कनेक्शन है. हालेलुया, हालेलुया. 9 फलों में एक फल है धीरज, और 9 फलों में और एक फल है विश्वास. है क्या नहीं? ये दोनों फल है क्या नहीं? है क्या नहीं? कनेक्शन है दोनों का. जिसके अंदर धीरज है उसी के अंदर विश्वास पक्का बना रहेगा. हालेलुया. ज्याच्यामध्ये धीर नाही आहे त्याचा विश्वास काय कामाचा? त्याच्या पुढे दिले त्याचा विश्वास कुठल्या कामाचा? हालेलुया, हालेलुया. हमें सिद्ध व्यक्ति बनना. क्या बनना है? सिद्ध, पक्का विश्वासी बनायचं है, सिद्ध विश्वासी बनायचं है. हालेलुया. ये हम लोग ना हमारे में ऐसा है. आजकल विश्वासी विश्वासी में भी चटनी बनी है. पता है? हम पेंटिकोस वो कैरिस्मेटिक. हालेलुया. क्रूस को रखो, क्रूस पहनो, पादरी कपड़ा पहनेगा, ये पहनेगा, ये पहनेगा, सिस्टमैटिक वो मैटिक. जीवन सिस्टमैटिक होना बोलता है प्रभु. तुम्हारा जीवन सिस्टमैटिक नहीं तो बाकी सब सिस्टमैटिक रहते, कुछ फायदा नहीं. तुम्हारा घर सिस्टमैटिक होना बोलता है प्रभु. बोला घर सिस्टमैटिक नहीं तो बाकी सब सिस्टमैटिक होने कुछ फायदा नहीं. हालेलुया. आजकल विश्वासी मध्ये में भी पंगे चालू. हालेलुया. पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा. इसको छोड़ सब विश्वासी पानी कम चाहिए. हालेलुया. तो पिता का आदर करता है, तो पवित्र आत्मा का आदर करता है, पुत्र का आदर करता है. उसी ने यीशु को जाना, तो यीशु में चलता है, जो यीशु के वचन में चलता है. हालेलुया. इसलिए जीवन सिस्टमैटिक होना चाहिए. हालेलुया. और आगे क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे हो और सिद्ध हो जाओ, और तुम किसी बात की गति ना हो, गति ना रहे. तुम्हें किसी बात की गति ना रहे. कितने लोग को गति है? गति आहे का? कमी जास्त आहे का जीवनात? अरे असं की बाबा. हालेलुया. लेकिन जब तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा, विश्वास में बने रहोगे, तो हर एक गति तुम्हारे जीवन की कम होने लगेगी. हालेलुया. विश्वास में गति है, विश्वास में बढ़ने लगोगे. हालेलुया. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे. कितने लोग को बुद्धि की गति है? सबको है बाबा, मुझको भी है. शर्मा मत, सबको बुद्धि की गति है. लेकिन प्रभु से जब मांगते हैं प्रभु हमको बुद्धि में बढ़ाता है. आमीन. हालेलुया. जब बुद्धि आएगी तो यीशु आएगा, जब यीशु आएगा तो बुद्धि आएगी. तो बुद्धि किससे मांगोगे? पास्टर से? मुझसे? परमेश्वर से मांगोगे. किससे मांगोगे? बुद्धि देने वाला कौन है? और उसके दास तुमको राह दिखाते, मार्ग दिखाते. लेकिन देने वाला कौन है? जिसको बुद्धि की गति है. आज विश्वासी में बहुत से लोग को बुद्धि की गति है. हालेलुया. परमेश्वर बोलता है जिसके पास बुद्धी आहे, त्याच्याकडे बुद्धी आहे तो विश्वासामध्ये पक्का राहतो, आणि त्याच्याच जीवनामध्ये विश्वासाच्या द्वारा धीरज उत्पन्न होतो. हालेलुया. इसलिए परीक्षा में प्रभु क्यों बोलता है? परीक्षा में गिरो जब आनंद की बात समझो. बोल रहा है मला टीव्ही झाले, हाडा फसले, एक झाले, परीक्षामध्ये पडले, मी 5,000 तुम्ही बोलता आनंद मनवा. त्याचा काय आनंद मनवा? माझ्याकडे दुखतं की ते तुम्ही बोलता आनंद मनवा. ज्याचे जवळ ते
आता तुम्ही मला सांगता. हालेलुया, हालेलुया. मग माझा येशू म्हणतो तू आनंद म्हणो, तू विश्वासी आहे, धीरजला उत्पन्न कर, मी तुला बरं करणार आहे. हालेलुया. काय करणार आहे? बरं करणार आहे. मी तुझा परमेश्वर आहे, मी तुझा प्रभू आहे, असं तू स्वतः मला म्हणालीस. आणि येशू माझा प्रभू आहे म्हणून आपला जीवन तुम्ही मला दिला. आता तुझा जीवनाचं तू टेन्शन घेत बसली तर माझा प्रभू बोलून काय फायदा? मला प्रभू बोलून तुझा अर्थच काय? माझ्या विश्वास ठेवून तुझा अर्थच काय? हालेलुया, हालेलुया. काय होतं ते सांगतो तुम्हाला मी. हालेलुया. बड़ी थी तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. बिना उलाना, बिना किसी स्वार्थ के. कोई पैसा नहीं लेगा, कोई प्रॉफिट नहीं लेगा तुमसे, वो तुमको देगा. लेकिन मांगना, किससे मांगना? परमेश्वर से मांगना. और कहता है पर विश्वास से मांगो. कैसे मांगोगे? विश्वास से मांगो. परमेश्वर से जो कुछ भी हम मांगते हैं हमें कैसा मांगना है? विश्वास से मांगना है कि वो मुझे मिल गया. हालेलुया. ते मला भेटलं, त्यालाच म्हणतात विश्वास. विश्वासी का जीवन क्या है? परमेश्वर से मांगने से बोला विश्वास करना है कि प्रभु मैं जो मांगूंगा प्रभु मुझे मिल गया. हालेलुया. अनदेखी चीजों का प्रमाण, अनदेखी चीजों का प्रमाण इसको बोलते हैं. परीक्षा देने से पहले, परीक्षा में उतरने से पहले, रिजल्ट आने से पहले ये विश्वास करना है कि मैं पास हो गया. हालेलुया. विश्वास में प्रभु के पास हो गया. पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो. संदेह शंका नका करू. काय करू नका? तुम्ही शंका करता. 1 महिना झालं, 2 महिने झाले, वर्ष झालं, अजून होत नाही. तुमच्यामध्ये शंका उत्पन्न होते. धीरज उत्पन्न नाही होत. काय होते? शंका उत्पन्न होते. म्हणून तुमच्या शंकामुळे तुमच्या जीवनामध्ये काय होत नाही. प्रार्थनामध्ये 4 वर्ष झाले तरी येतं तरी काय होत नाही. कारण की तुमच्या मनात शंका आली आहे. आज ये यीशु के पास गए नहीं हुआ, चल भाभी को दूसरा यीशु बुला रहा उधर जाएंगे, तो बाबा बुला रहे उधर जाएंगे. आमचे कुटुंबाची कुलदेवता त्याच्याकडे डोका फोडूया. आमच्या तिकडे डोका फोडूया. तुझ्यामध्ये शंका आहे, मग यीशुशी का मांगते? यीशु से क्यों मांगता है? शक करने वाला व्यक्ति यीशु से कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है. हालेलुया. क्योंकि कभी यीशु के पास, कभी किसी और के पास, कभी बाबा के पास, कभी धागे के पास, कभी कड़े के पास, कभी करगोटे के पास, कभी से अंगूठी, कभी उधर मंगोटी, कभी ये न कभी वो. हालेलुया. क्योंकि शंका है. क्या है? शंका है. इसलिए परमेश्वर बोलता है उसका विश्वास इस तरह है. और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाना सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है उछलती है. ऐसा मनुष्य न समझे कि तुम मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा. वो व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है. हालेलुया. समुद्र की लहर पता आहे? बघितलं का? समुद्राच्या लाटा असे वर येतात, मग खाली जातात, मग वरती येतात. आजचा विश्वास आपला आहे. कधी अगदी विश्वासामध्ये असं वाढतो, कधी लाटासारखा खाली येतो, मग कधी ते विश्वास पूर्ण खेचून घेऊन जातो. हालेलुया. आणि ते दुचित्ता म्हणजे काय? 2 दगडावर पाय ठेवणारी व्यक्ती. येशू पण पाहिजे आणि आपलं हे पण पाहिजे. होगा भी ये भी होगा. ये चंचलता, चंचलता. कभी मन में कुछ बोल दिया, कभी मन में कुछ कर दिया. विश्वास याला नाही म्हणत. विश्वासीचा जीवन म्हणजे काय? बोला तो बोला. प्रभु विश्वास किया तो किया. मेरा जीवन यीशु को दिया तो दिया. कभी ये दगड़ पे, कभी वो दगड़ पे. एकच दगड़ माझा यीशु. होने का सिरे का पत्थर मेरा यीशु मसीह. हमारे जीवन में सुधार लाने वाला यीशु मसीह. इसलिए पौलुस कहते हैं मेरा जीना नफा, मरना भी नको. हालेलुया. जगू तुझ्यासाठी, मरू तुझ्यासाठी. जिवंत पण तुझाच आहे, मेल्यानंतर पण तुझ्याचकडे येणार. हे सर्व सोडून जायचं आपल्याला. म्हणून सत्य परमेश्वराची आराधना करा आणि विश्वासामध्ये वाढा आणि धीरज उत्पन्न करा आणि मजबूत विश्वासी बना. या वचनाच्या द्वारा परमेश्वर तुम्हाला सर्वांना